ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद, जब ब्रह्मरंध्र खुलता है अपने अभ्यास के द्वारा या गुरु कृपा के द्वारा, गुरु कृपा इक्का दुक्का ही कर पाते हैं। ब्रह्मरंध्र खुलना गुरु के द्वारा बहुत ही जटिल है, क्योंकि हर गुरु को या मार्गदर्शक को इसके खोलने की विधि मालूम नहीं, और विधि ही सब कुछ नहीं है, योग्यता भी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा योग बल का स्वामी होना चाहिए। ब्रह्मरंध्र जब खुलता है तो साधक को एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। अगर साधक उग्र साधना करता है तो कुछ साधकों को कुछ समय के लिए बेहोशी भी आ जाती है। वो अपने आसन पर तो बना रहता है लेकिन बेहोश हो जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा हुआ कि कुछ समय के लिए मुझे भी बेहोश होना पड़ा। खैर, ये इक्का दुक्का साधकों के साथ ही ऐसा होता है। और बकाया ऐसा लगता है अन्य साधकों को, ये जो मध्यम श्रेणी के जिनकी कुंडली होती है, उन्हें दिखाई देता है कि ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्य फट पड़े हों, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, इतना ज़्यादा तेज प्रकाश होता है कि साधक स्वयं अपने आप को देखता है कि वो प्रकाश में खड़ा हुआ है, प्रकाश में स्नान कर रहा है, यानी प्रकाश के बीच में है। कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र द्वार के अंदर ज़्यादा नहीं जाती है, सिर्फ अपने मुंह को अंदर प्रवेश करती है। फिर अभ्यास के द्वारा थोड़ा ब्रह्मरंध्र द्वार से पूर्व का मार्ग पकड़ लेती है। यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब ब्रह्मरंध्र द्वार खुलता है तो बहुत से अभ्यासी ये समझ लेते हैं कि उनका सहस्त्रार चक्र खुल गया है, क्योंकि यहाँ पर एक दृश्य दिखाई देता है कि करोड़ों सूर्य जैसे फट पड़े हों, इतना तेज प्रकाश होता है। उसने कभी नहीं देखा होता इतना तेज प्रकाश। वो ऐसा समझता है कि यही ब्रह्म का स्वरूप है। दूसरे शब्दों में, जब वो अभ्यास कर रहा होता तो यहाँ पर निर्विकल्प समाधि भी लगती है, और निर्विकल्प समाधि से जब थोड़ा सा नीचे आता है, यानी समाधि भंग होती है, ध्यान पे तो बैठा रहता, तो वो स्वयं ही कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे शब्द या तो अंतरिक्ष में गूंज रहे होते हैं या वो स्वयं कह रहा होता है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड का वही स्वामी है। तो बहुत से अभ्यासी ये समझ लेते हैं कि हमारे निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, मगर नहीं, ये उनकी भारी भूल होती है। ये सिर्फ अहंकार की एक सात्विक वृत्ति है जो ऐसा भाषित कराती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अधिक अभ्यास करने पर कुंडलिनी पूर्व का मार्ग यानी ब्रह्मरंध्र होते हुए फिर पूर्व के मार्ग की ओर आ जाती है। कुंडलिनी मूलाधार से सीधे मार्ग से ऊपर की ओर जाती है, यानी गला, कंठचक्र, कंठचक्र से सीधे ब्रह्मरंध्र द्वार, और वहाँ से पूर्व मार्ग की ओर मुड़ के आगे की ओर आ जाती है, यानी आज्ञा चक्र की ओर आ जाती है। हाँ, यहाँ पर मैं बताऊँ कि जब साधक की कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आती है, अर्थात यहाँ पर दिव्य दृष्टि खुली होती है, तो दिव्य दृष्टि बहुत ही तेजस्वी हो जाती है। यहाँ पर साधक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो संकल्प के द्वारा दूसरों का आध्यात्मिक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा पहुंचा सकता है, और इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है। उस विषय में ना कहें तभी ठीक, कि संकल्प ही काम करता है, यानी अच्छा और बुरा दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन साधक, सात्विक साधक कभी बुरा कार्य नहीं करता संसार का। फिर कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र पर उलट कर आ जाती है तो बहुत अभ्यास करने के बाद फिर धीरे से नया मार्ग बनाती हुई, तालू को काटती हुई नीचे की ओर आ जाती है। वो कंठ के पास तो आती है, लेकिन पहले वाले मार्ग के बगल से होती हुई वो धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती हुई हृदय पर आ जाती है, यानी अनाहत चक्र पर आ जाती।
उस जगह पर आ जाती है जहाँ से चित्त में संस्कार स्पंदित होकर के बाहर आ रहे होते हैं। इसको कुंडलिनी की पूर्ण यात्रा कहते हैं। यानी कुंडलिनी मूलाधार से जागृत होकर के सीधे ऊपर की ओर ब्रह्मरंध्र द्वार तक आती है, फिर आगे की ओर चलती है, ब्रह्मरंध्र द्वार से आज्ञा चक्र पर आती है, फिर नीचे की ओर तालु से होते हुए नीचे की ओर आती है और हृदय पर आ जाती है, अनाहत चक्र पर आती है। हृदय चक्र और अनाहत चक्र भिन्न भिन्न है। कुछ जगहों पर हृदय चक्र अनाहत चक्र एक ही को कह देते हैं। चलो, हमें उस विषय पे नहीं जाना। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.